थ्रीज को डिस्कस करना है। ये सारी फर्स्ट बुक्स हैं और एक बड़ी कंपनी है वो उसकी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी है, उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, उसने डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, उसके पास 6-7 अकाउंटेंट्स हैं, हर किसी को डिफरेंट टास्क मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने ना ये 4 बुक्स पढ़ ली हैं। ये जो मैंने ग्रे शेड किया हुआ है, ये 4 बुक्स आपने पढ़ ली हैं। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल। अगर आप देखो तो ये जो 4 बुक्स हैं ये सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बुक्स हैं। सेल्स जर्नल में आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की थी। सेल्स रिटर्न जर्नल में जो सेल्स रिटर्न आपने रिकॉर्ड की हैं वो वाली जो आपने उधार पे बेची थी। परचेज जर्नल में बेटा क्रेडिट परचेजेस आपने रिकॉर्ड की हैं और परचेज रिटर्न जर्नल में परचेजेस रिटर्न रिकॉर्ड की हैं। कौन सी परचेजेस? जो आपने उधार पे खरीदी थी। तो ये 4 बुक्स जो है ना बेटा ये क्रेडिट वाली बुक्स हैं। आज हमारा जो टॉपिक है पॉइंट 5, मतलब जो आपका ये है बुक नंबर 5, ये आज हमने बेटा पढ़नी है। तो बुक नंबर 5 को अगर आप देखो तो इसको हम बोल रहे हैं कैश बुक। इट मीन्स कि आज हम कैश ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। कैश बुक में हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? ऑल द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। यस, जितनी भी कैश आपको रिसीव हो रही है और जितना भी कैश आप पे कर रहे हो वो बेटा आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो कैश हमारा एसेट होता है ना, तो जब कैश रिसीव हो रहा होगा तो हम डेबिट एंट्री करते हैं, और कैश जब हम पे कर रहे होते हैं तो क्रेडिट एंट्री करते हैं, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब याद रखें, चेक्स के थ्रू आप पेमेंट कर भी सकते हो, चेक्स के थ्रू आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। और काउंटर फाइल्स, देखो बेटा अगर आप चेक बुक देखें ना तो चेक बुक के जब आप चेक साइन कर रहे होते हो तो चेक फाड़ के आप अगले बंदे को दे देते हो जिसको आपने पेमेंट करनी है। तो जिस जगह से आपने चेक काटा है, फाड़ा है, तो वहाँ पे एक छोटी सी रसीद रह जाती है लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो तो उसको हम काउंटर फाइल कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो चेक का मतलब होता है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो या किसी से रिसीव कर रहे हो तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट यूज़ होगा या तो वो चेक यूज़ होगा, उसको चेक लीफ कहते हैं, या वो काउंटर फाइल जो है वो यूज़ होगी। जी बेटा समझ आ रही है जी। पेज नंबर 14 बेटा, आप लोग अब इधर आ जाएं, पेज नंबर 14 के ऊपर आ जाएं, दिस वन जी। तो ये आज बहुत आसान बुक है, बस आपने देखना है कि कैश आपको मिल रहा है या आप कैश पे कर रहे हो, सिंपल इज डैट। अच्छा जी, एक बात आप याद रखें, जब हम कैश ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना बेटा, तो कैश ट्रांजैक्शन में आप कैश में भी पैसे रिसीव कर सकते हो या चेक के थ्रू भी रिसीव कर सकते हो। मतलब आपको पैसे मिले हैं जी करेंसी नोट्स में या कॉइन्स में, तो आप कहोगे जी मुझे कैश मिला है, ये रिसीट है आपकी। या अगर आपको किसी ने चेक ला के दे दिया है तो आप कहोगे जी मुझे चेक रिसीव हुआ है, ये भी रिसीट है आपकी। तो अगर आपको करेंसी नोट्स मिल रहे हैं या कॉइन्स मिल रहे हैं तो आप कैश अकाउंट में एंट्री करोगे, और अगर आपको चेक रिसीव हो रहा है तो आप बैंक अकाउंट में एंट्री करोगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो जाता है कि हमने कैश वाली ट्रांजैक्शंस को अलहदा रखना है और जो चेक और बैंक ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलहदा रखना है। इट मीन्स कि जब आपको पैसे रिसीव हो रहे होते हैं या जब आप पैसे पे कर रहे होते हो तो वो कैश में भी हो सकते हैं और वो बैंक चैनल से भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि कैश का अकाउंट अलहदा बनाना है और बैंक का अकाउंट अलहदा बनाना है। हम क्या करते हैं, हम चूँकि अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ रहे हैं तो हम अपना काम आसान करने के लिए इस कैश अकाउंट को और एक बैंक अकाउंट को एक ही टीम में ले आते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 अकाउंट्स हैं, कैश का अलहदा अकाउंट है, बैंक का अलहदा अकाउंट है। हम अपनी आसानी के लिए इन 2 टी अकाउंट्स को एक जगह ले आते हैं। और वो पेज 15 पे आप देखें तो ये कैश बुक 2 कॉलम की आपको दी हुई है। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये तो कैश का कॉलम है, तो ये कैश की डेबिट साइड है,
और ये भी कैश का कॉलम है, तो ये कैश की क्रेडिट साइड है। तो कैश बुक के अंदर आप दो अकाउंट्स को मर्ज कर रहे हो, या इन अदर वर्ड दो अकाउंट्स को आप साइमल्टेनियसली चलाना चाह रहे हो। तो आप कैश की डेबिट साइड भी यहाँ ले रहे हो और क्रेडिट साइड भी ले रहे हो। सिमिलरली बेटा आप बैंक की डेबिट साइड भी ले रहे हो और बैंक की क्रेडिट साइड भी ले रहे हो। जी हंजला, आपको ये बात समझ आ रही है बेटा कि दो टी अकाउंट्स हैं, बजाय इसके कि उन्हें हम अलग-अलग पेज पे बनाएं, हमने उन्हें एक ही पेज पे बना लिया है और उनकी जो साइड्स हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए। मतलब अगर आप देखो तो ये कैश की डेबिट साइड है और ये वाली जो है वो कैश की क्रेडिट साइड है। ये बैंक की डेबिट साइड है और ये बैंक की क्रेडिट साइड है। बाकी डेट और डिस्क्रिप्शन तो आपको समझ आती है ना। अब ये आपका सेंटर है, दिस वन इज़ योर सेंटर। देखो ये आपका सेंटर है। सेंटर जो है उससे यहाँ पे लेफ़्ट साइड है और यहाँ से राइट साइड है। अच्छा, अब जो आपकी लेफ़्ट साइड है अगर आप देखो तो इसको हम रिसीट साइड भी कह सकते हैं। मतलब जब भी आपको कैश मिलेगा, करेंसी नोट्स वगैरह मिलेंगे या चेक मिलेगा, आप उसे डेबिट पे रिकॉर्ड करोगे क्योंकि एसेट बढ़ जाएगा। और जब भी आपने पे करना होगा, करेंसी नोट्स पे करने हैं तो कैश में लिख लेना क्रेडिट साइड पे। अगर आपने किसी को चेक पे करना है तो बैंक में लिख लेना क्रेडिट साइड पे। तो दिस इज़ अ टू कॉलम कैश बुक इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ट्रांजेक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ पीटा ब्रेड। अब अगर आप देखें तो आपका ईयर चल रहा है 2013 जनवरी 1। जनवरी 1 आपका मंथ स्टार्ट हुआ बेटा, आपके पास कैश पड़ा हुआ था 2000, ठीक है, और साथ में आपके पास बैंक में जो बेटा पैसे पड़े हुए थे वो कितने पड़े हुए थे 3000। तो इट मीन्स कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो कैश इन हैंड आपका एसेट है और कैश एट बैंक भी आपका एसेट है। तो हम नीचे जब टू कॉलम कैश बुक बनाना चाहेंगे तो मैं पहले इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ले लेता हूँ। अब ये दोनों एसेट्स हैं, ये इंक्रीज़ होंगे तो बेटा डेबिट होगा और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। इन अदर वर्ड, जब भी पैसे रिसीव हो रहे होते हैं आप डेबिट साइड पे लिखते हो क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और जब भी आपने पैसे पे करने होंगे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे क्योंकि एसेट्स कम हो जाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे ईयर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो ईयर है यहाँ पे आई थिंक वो 2013 है, ठीक है, ओके। और आपके पास जो डेट आ रही है यहाँ पे वो जनवरी 1 आ रही है। सिंपल, आप याद रखें हमेशा कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे ही आएगा। अगर आप देखो तो जनवरी 2 को आपकी क्या ट्रांजैक्शन आ रही है जी? जनवरी 2 को वो कहता है जी गुड्स परचेज्ड ऑन कैश 450। इसकी क्या एंट्री होती है? अगर आप डबल एंट्री से चलो तो आपने गुड्स खरीदे हैं, आपने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, आप परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर आप यहाँ देखो आपके पास कैश अकाउंट अवेलेबल है ना, आप इसमें कैश अकाउंट बना रहे हो ना, तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो ना। कितने से क्रेडिट कर दो? 450 से। हमने सिर्फ कैश और बैंक के हवाले से ही सोचना है। आप फिलहाल कोई और अकाउंट नहीं बना रहे हो, मतलब परचेजेस वगैरह का अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। तो आपके पास ये डेट आ जाएगी बेटा जनवरी 2। बहुत आसान है। हम आगे जाते हैं। हियर वी हैव दिस जनवरी 3। जनवरी 3 को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एलन $200। जी एलन से आपको $200 रिसीव हो गए हैं जी, कैश में रिसीव हुए हैं। देखो किस में रिसीव हुए हैं? कैश में रिसीव हुए हैं। तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो आप बेटा यहाँ पे 200 लिख लें। कैश के कॉलम में लिखना है, बैंक के कॉलम में नहीं लिखना। अच्छा, कैश आ रहा है, ओके। तो किससे पैसे रिसीव हो रहे हैं जी? एलन से रिसीव हो रहे हैं। तो आप खाली एलन अकाउंट यहाँ लिख दें जी, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे डेट क्या आ रही है? जनवरी 3 आ रही है। जनवरी 2 को हमने गुड्स खरीदी थी तो कैश जा रहा था, कैश जा रहा है तो आप कैश को क्रेडिट कर दो परचेजेस की वजह से। अब जनवरी 3 को कैश आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है 200, तो आप डेबिट कर दो कैश, ट्रेड रिसीवेबल एलन की वजह से। तो आप कैश बुक बनाते वक्त बिल्कुल सिंपल रूल फॉलो करें। कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। जी हंजला, ठीक है ना ऐसे? जी सर। बिल्कुल ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद है बेटा सैलरीज पेड। आपने सैलरी पे की है, लेकिन इस पर तो जो पेमेंट आपने की है बेटा चेक के थ्रू की है। तो अगर आप देखो तो पैसा जा रहा है आपसे और चेक के थ्रू जा रहा है, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। कितने से? 700।
याद रहे कैश में मैंने एंट्री नहीं की। अच्छा अच्छा, इस और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ बेटा वो किसके लिए कर रहा हूँ? सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट के लिए कर रहा हूँ, है ना? ऐसा ही है ना? अगर आप इसकी डबल एंट्री देखो तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट आपने बनाना है, सैलरीज का तो बनाना ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट बेटा क्रेडिट हो गया 700 से। जनवरी समझ आ 5 रही पे है। आप आ जाएं, आपने चेक पे किया है, आपका सप्लायर है फिन, इसको पे किया है। तो यार पेमेंट किया है, क्रेडिट साइड पे आ जाओ। वेरी सिंपल, पेमेंट किया है ना, क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्योंकि आपकी बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर पैसे आ रहे होते तो मैं डेबिट साइड पे लिख लेता। इस केस में पैसे जा रहे हैं, आपने चेक पे किया है, तो आप चेक है तो आप 250 बेटा बैंक में लिख लें पहले। ठीक है, और ये किसको आपने पे किया? फिन को, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको लिख लें, ट्रेड पेएबल फिन। ठीक है, और ये आपका ट्रेड पेएबल फिन अकाउंट आ जाएगा। देखो, ठीक है जी। आप देखें, एक बात आप याद रखें, आपने चेक की एंट्री बैंक में करनी है, गलती से कैश में ना कर देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा जनवरी 6। जनवरी 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है, कैश डिपॉजिट आपने कर दिया है जी बैंक अकाउंट में। आपके पास ऑफिस में कैश पड़ा हुआ था, वो आप बैंक ले गए और बैंक में जमा करा दिए। इसकी अगर आप डबल एंट्री देखो ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मतलब बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और कैश वाले पैसे कम हो रहे हैं। तो मैं पहले बैंक में एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो बैंक में डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक में रिसीट्स हो रही हैं। किसकी वजह से हो रही हैं जी? कैश अकाउंट की वजह से हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जनवरी 6। ओके जी बेटा, समझ आ रही है यहाँ तक? अकाउंट डेबिट होगा, बैंक का अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा हो रहे हैं और हमारे पास पैसे, बैंक अकाउंट में पैसे कैश ज्यादा हो अकाउंट रहे में हैं और पैसे हमारे कम। पास यू आर पैसे कम हो राइट। रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस तरफ भी हाँ, एंट्री करनी है, सर लेकिन इस तरफ जो बहरोज एंट्री करनी है वो किस कॉलम में करनी होगी? वो सर वो क्रेडिट में कैश कॉलम में है क्रेडिट बेटा। के अंदर। सही, क्योंकि कैश कम हो रहा है हमारा। हाँ, तो सही, ये क्योंकि एंट्री कैश कम बस हो रहा है यहाँ पे हमारे थोड़ी पास। सी ट्रिकी है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप देखो तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया आप लोगों की खातिर, कि कैश, देखो एंट्री क्या हो रही है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। जो समझदार बच्चा है वो हमेशा डबल एंट्री पे चलता है। आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक वाला एसेट बढ़ गया तो बैंक को भाई डेबिट करो $50 से। तो देखो मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में डेबिट कर दिए $50, और कैश कम हो रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो $50 से। ठीक है, अब आपने ख्याल क्या करना है, अगर आपने बैंक को डेबिट किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कैश अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट की वजह से। मतलब उसका उल्टा लिख देना है। हाँ, उसका उल्टा लिख लेना है। मतलब वेरी उसका गुड। उल्टा लिख देना है चले हमारे जी। पास। बस आपने सारी ट्रांजैक्शंस बेटा लिख ली हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है? टोटल। यस, आपने करना है जी टोटल। तो अब अगर आप देखो तो कैश की ये वाली साइड बड़ी नज़र आ रही है मुझे, है ना? तो ये 2000 और 2200, 200 में ला लें अगर, तो ये बन जाएगा बेटा 2200। क्या तेरा कीबोर्ड पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा सी। ओके, तो 2200 ये साइड बड़ी है बहरोज, वो उस तरफ भी बेटा लिखेंगे और इस तरफ भी लिखेंगे, है ना? तो ये साइड छोटी है ना, तो यहाँ पे कौन सा जी आ सर, जाएगा? हाँ। बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, कैरी है ना? डाउन। और ये आपकी कौन सी डेट होगी? जनवरी का आखिरी दिन होगा, जनवरी 31, है ना? तो आप 2200 में 31st। से 500 बेटा निकाले ना, तो कितना बच जाता है? 1700। जब बैलेंस कैरी डाउन आपने बेटा किया है तो फिर आपने क्या भी करना होता है? ब्रॉड डाउन भी करना होता है। अब टोटल के बाद याद रखें नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाता है। तो जनवरी के बाद कौन सा मंथ शुरू हो जाएगा? फरवरी। तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे बेटा क्या? ब्रॉड डाउन। ये ब्रॉड डाउन बैलेंस उतना ही होगा जितना पिछले महीने क्या था? कैरिड डाउन। इज इट क्लियर नाउ? चलें, अब हमने कैश का कॉलम टोटल भी कर दिया और बैलेंस भी कर दिया। अब ज़रा बैंक को देख लेते हैं। तो बैंक की बेटा देखो, ये डेबिट साइड मुझे बड़ी नज़र आ रही है ना, इस तरफ मुझे 3000 और 50 नज़र आ रहा है, इधर 700 250 नज़र आ रहा है, तो वो साइड छोटी है। तो इस साइड को मैं टोटल कर देता हूँ 3050।
और इसको भी टोटल कर लेता हूँ 3050। तो जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखते हैं। अब 3050 में से बेरोज हम क्या क्या लेस करेंगे? जी बेरोज, सॉरी 950 माइनस करें। वेरी गुड। sorry, माइनस करें ना, कितना 950 बचता है माइनस बाकी? करेंगे सर। यार 2100 बचता होगा। मेरे ख्याल से 2100 2100 बचता है जी। बचता होगा। आप बेटा एक देख लो, कंफर्म कर लो, 2100 ही बचता होगा। यस, बस बेटा इतनी सी कैश बुक है।